संस्कृति में हमारे पूर्वज ऋषि मुनि, आयुर्वेदाचार्य, हकीम, वैद्य, पंडित व अनुभवी ज्ञानी लोगों ने हमारे स्वास्थ्य के लिए अलग अलग भौगोलिक स्थिति, मौसम, जलवायु, खान पान, भाषा, पहनावा, ज्यादातर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पर्वतीय क्षेत्र, रेतीले स्थल, प्लेन एरिया, कोई नदी के किनारे हैं या समुद्र के किनारे, उन सब के खान पान में कुछ ऐसे हमारे अनाज, जड़ी बूटी, फल, सब्जी, मसाले अलग अलग प्रकार से प्रयोग करना बताया। उन सब को किस प्रकार से लागू किया जाए उसको उन्होंने धर्म के नाम के साथ जोड़ दिया। चाहे किसी में व्रत करना बताया, किसी ने पाठ पूजा करने के तरीके से दिया, किसी ने मंदिर या उन स्थलों पर जाकर उसका प्रसाद व चरनामत के रूप में दिया। अलग अलग प्रकार से उन चीजों का प्रयोग कराकर हमको स्वस्थ रखने का प्रयास किया। परंतु कुछ ऐसी बीमारियां थी जो आज से 500 साल या 1000 साल पहले ना सुनी गई, ना किसी ने उन बीमारियों का वर्णन किया। उनमें से एक बीमारी ऐसी है जो जिसको डायबिटीज कहते हैं, यानी मधुमेह, या हिंदी में बड़ी सरल भाषा में उसको शुगर भी कहा जाता है। और दूसरी भयानक बीमारी है जिसको कैंसर कहते हैं। ये दोनों बीमारियां कुछ सालों में बहुत तेजी के साथ भारतवर्ष में और दुनिया के अलग अलग देशों में फैलती जा रही, जबकि ये पहले इनकी दवाइयों का किसी भी प्रकार से ना कोई जिक्र हुआ, ना कुछ इनके मिलते जुलते नामों से कोई बीमारी थी। मगर ये क्या थी और आज हम उनसे कैसे बच सकते हैं, और पहले क्या ऐसी चीजें हमको दी जाती थी जिससे कि हमारे को इन बीमारियों का प्रकोप नहीं होता था। मौसम बदलते थे, सर्दी गर्मी होती थी, बारिश होती थी, पतझड़ का मौसम था, अलग अलग प्रकार के वक्त में पाठ पूजा कोई प्रतिदिन की थी, कोई साप्ताहिक था, कोई 15 दिन के बाद होते थे, कोई महीने की थे। कुछ हमारे रीति रिवाज या पूजनीय कार्यक्रम वार्षिक भी हुआ करते थे। उन पे हम अलग अलग प्रकार के पकवानों को बनाकर भोग लगाकर उसको ऐसे प्रसाद या चरनामत लिया करते थे, जिसके अंदर हम हमारे पूर्वजों ने स्वास्थ्य के लिए अलग अलग त्योहारों पे, मौसम, धार्मिक उत्सवों, शुभ दिनों पर अनाज जैसे गेहूं, बाजरा, मक्का, जौ और इत्यादि, इसके अलावा दूध, दही, मक्खन, घी, छाछ, कच्ची लस्सी, कुछ जड़ी बूटियां, मसाले, चीनी, शक्कर, गुड़ का प्रयोग करना समझाया। अब आज हम जैसे हमारे पूरे स्वस्थ रहते थे, मस्त रहते थे, खुश रहते थे और उनको ज्यादातर तकलीफें बीमारी की कम हुआ करती थी। जब कभी कोई महामारी होती थी तब उसकी बात अलग है, मगर इस प्रकार से बीमार नहीं होते थे जैसे आजकल ज्यादातर लोग उनकी प्रतिशोध क्षमता ही खत्म होती चली जा रही है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करके उसके अंदर बूंदी बनाकर प्रसाद के रूप में भगवान के आगे लगाया जाता था और अपने मिलने जुलने वालों को उसको बांट दिया जाता। ये क्या होता है? ये बेसन से बूंदी बनती है और चीनी की चाशनी में पकाया जाता है। इस पे जब हम प्रसाद कर देते हैं तो उसके अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति तो आ ही जाती है, मगर इससे जो मिठास है वो हमारे शरीर की ग्लूकोज को बढ़ाती है और हमारे शरीर की पाचन शक्ति अच्छी हो जाती है। पूर्णमासी के दिन हम आटे को प्योर घी में भूनकर और चीनी मिलाकर चूरमा बना लेते हैं और उसमें केले के टुकड़े भी मिला लेते हैं। और दूसरा, चरनामत बनाने के लिए दूध, दही, शहद, तुलसी दल, मतलब तुलसी के 5-7 दाने और गंगा जल का मिलाकर उसके चरनामत कहते हैं। गंगा जल कभी भी पुराना नहीं होता, ना उसमें कभी फंगस या कोई चीज लगती है। इन सबको मिलाकर, और ऐसा अब कुछ ऋषि मुनियों ने बताया कि इसका प्रयोग जब हम करते थे तो ना तो डायबिटीज होती थी और ना ही कोई प्रकार का कैंसर होता था। गणपति बाबा का प्रसाद जो है वो मिश्री और नारियल है, जिसको भोग लगाने से
बुद्धि का विकास होता है। जो नारियल है वो बहुत ही ज्यादा दिमाग को तर रखता है, जिसकी वजह से हमारे बाल बड़े घने, चमकीले और मजबूत रहते थे। हनुमान जी का प्रसाद गुड़, चना और मूंगफली है। ये भी कई जगह पर बांटा जाता है। इससे तीनों चीजें हमारे शरीर को शक्ति देती हैं। यही नहीं, हमारे उतार आते हैं, उनके अंदर भी अलग अलग प्रकार के भोजन के रूप में बनाए गए प्रसाद को बांटा जाता है। जैसे ठंड के मौसम में जो त्योहार व उत्सव आते हैं, उन दिनों में तिल, गुड़, मूंगफली, पॉपकॉर्न, जिसको मक्का फुला हुआ कहते हैं, इत्यादि का प्रयोग बहुत होता है। इसमें मक्की का आटा और बाजरा बहुत प्रयोग में लाया जाता है। देसी घी, गोंद के लड्डू, राजगिरा के लड्डू इत्यादि का सेवन किया जाता है। इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, सेलेनियम होता है, जो हमको सर्दियों से, हृदय रोग और ठंड से, कोई बीमारी होने से हमारे को बचाते हैं। यही नहीं, ये हमारे को कैंसर को भी रोकने में बहुत सफल है। सेलेनियम ये हमारे को बहुत फायदा करते हैं। गर्मी के दिनों में जो प्रयोग में लाए जाते थे वो है खरबूजा, घड़े का पानी, सुराही का पानी, दूध में चीनी और ठंडा पानी मिलाकर कच्ची लस्सी को बनाकर प्याऊ में के तौर पे एक दिन में पिलाया जाता था और इससे गर्मी में बचा जा सकता है। वह खिचड़ी खा ऐसे इसके अलावा और भी कई प्रकार के पकवान हैं जो हमारे ऋषि मुनियों, महात्माओं ने हमारे स्वास्थ्य के लिए समय समय पर अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग मौसम में बना के प्रसाद के रूप में उसका प्रयोग करना सिखाया। अगर हम भारतीय लोग अपने पुराने रीति रिवाज और खान पान का व्यवहार बनाए तो हम कई प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं, खुश भी रह सकते हैं। और एलोपैथी मेडिसिन या ओरल सप्लीमेंट्स जो हम लेते रहते हैं उनसे बचे रहेंगे और जिससे हमारे को 3 प्रकार की जो चीजें हैं, चीनी, मैदा और रिफाइंड ऑयल से बचाव करना चाहिए। हो सकता है कि इनसे कुछ हमारे को बीमारियां ज्यादा आई हों, या ये भी हो सकता है हमने नॉन स्टिक बर्तनों का प्रयोग ज्यादा करते हैं, इसकी वजह से भी हमने जो अपने पीतल, तांबा का प्रयोग कम कर दिया खाना बनाने में या पानी को स्टोर करने में, उसकी वजह से भी हमारे को बीमारियों का प्रकोप होना शुरू हो गया है। हमको अपने पुराने रीति रिवाजों को पालन करते रहने से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ इन छोटी छोटी बातों को आप अपने जीवन में अगर सफलता पूर्वक लगाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। और जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस गुरु महाराज को, जिसको इष्ट देवता को मानते हो, वो आपको श्रद्धा के साथ आपके जीवन की आशाओं को सफलता पूर्वक पूरी करेगा और आप स्वस्थ रहकर अपने परिवार में मस्त रहकर अपने जीवन व्यवस्था को गुजारेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने कमेंट भेजें ताकि आने वाले, और अगर आपने हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने और आइकॉन का बटन दबा दें। आने वाली वीडियो शीघ्र